हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एससीईआरटी पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री, जो कि आज 2 मार्च है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। ये सभी पॉइंट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली चेतना सत्र संसाधन का महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 2 मार्च। 2 मार्च भारत के सामाजिक न्याय के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 2 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए एक ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू किया था। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक बड़ी क्रांति थी, जिसमें मानवाधिकारों और समानता की लड़ाई के लिए को नई दिशा दी। तो सोचिए, ये सबसे पहले कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए ये जो है ऐतिहासिक सत्याग्रह को क्या किए, शुरुआत किए, जिसमें मानवाधिकारों तथा समानता के लिए लड़ाई को नई दिशा दी। सोचिए, ये कितने अच्छे व्यक्ति थे। दूसरा पॉइंट है 1949 ईस्वी में भारत के ही एक दिन भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। 1949 ईस्वी में जो है सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। वे न केवल एक प्रखर कवयित्री थीं, बल्कि स्वतंत्र सेनानी भी थी। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की बनी। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की भागीदारी के लिए जो भी मार्ग प्रशस्त किया, वह आज भी प्रेरणादायी है। अगला पॉइंट है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 2 मार्च 1969 ईस्वी में को दुनिया के पहले सुपरसोनिक यात्री विमान कॉनकॉर्ड ने फ्रांस से अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी थी। ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाली इस विमान ने विमानन क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। ये याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। आज के विचार हैं वर्ग 1 से 5 तक के लिए आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये किसने कहा था? ये वृत्रहरि कहा थे। ये किसने कहा था? वृत्रहरि कहे थे। अगला पॉइंट है 6 to 8 के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये किसने कहा था? थॉमस एडिसन ने कहा था। तो ये जो है पॉइंट कठिन परिश्रम का, लोग सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट उपाय, कोई रास्ता हो, तो इसका जो है परिश्रम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। ये किसने कहा था? तो ये थॉमस एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? थॉमस एडिसन ने कहा था। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, ये है पिंक सिटी। अगला 1 नंबर है पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये है जयपुर। जयपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? जयपुर जो है राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जोधपुर को जाना जाता है। किसको? जोधपुर को। ये भी राजस्थान में ही उपस्थित है। अगला पॉइंट है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला पॉइंट है www का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है लियोनेल मेसी किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं अर्जेंटीना के के लिए खेलते हैं। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये ध्यान रखेंगे, फुटबॉल से संबंधित है। इनको लोग शॉर्ट में मेसी बोलते हैं।
अगला प्रश्न जो है तर्क ज्ञान से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, पहला है 40, उसके बाद 36, इसके बाद 32, इसके बाद 28 और उसके बाद 24। तो ये इसके बीच में कितना का अंतराल है? इस सब के बीच में -4 का गैप है। तो -4 का है तो 36 में से चार गया तो 40 में से 4 गया तो 36 हुआ, और 36 में से 4 घटा तो ये 32 हुआ, और 32 में से जब 4 घटा तो 28, और 28 में से जब 4 घटा तो ये 24 हुआ। वैसे ही अब इसमें से हम -4 करेंगे तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ये है 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 33। तो इसमें जो है सब में +3 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो जब हम 33 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, पहले हैं 2 और 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26। तो ये सब में जो है पहला वाला में 3 जुड़ा है, इसके बाद वाला में 5 जुड़ा है, इसके बाद वाला में 7 जुड़ा है, इसके बाद वाला में 9 जुड़ा है। तो इसके बाद 11 हम जोड़ेंगे तो ये 26 में जैसे ही हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा आंसर। अगला है, अगला प्रश्न है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है और 26 है। तो इसमें हम पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 7 और चौथे वाला में हम 9 जोड़ेंगे, और इसके बाद 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा 37 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 है, 4 है, 1 है, 8 है और 1 है, 12 है। तो इसके बाद फिर 1 है, तो मतलब ये 4 है, 8 है, 12 है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 5 है, 15 है, 45 है और 135 है। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है। तो जैसे ही हम 135 गुने 3 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और फिर 3 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 रहेगा, 3 और 1 4। ये कितना हमें आंसर प्राप्त होगा? 405 होगा आंसर हमें प्राप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो है हमारा प्रश्न है भाषा ज्ञान से संबंधित है। पहले हम इंग्लिश का देखते हैं, फिर इसके बाद हम हिंदी का बताएंगे। तो पहला है एट ए हायर लेवल, जिसे हम क्या कहेंगे? एबव। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। और दूसरा है एट ए लोअर लेवल, जिसे हम क्या कहेंगे? बिलो कहेंगे। बिलो का अर्थ क्या होता है? नीचे होता है। अगला है टू एनी प्लेस, इसे क्या बोलेंगे? एनीवेयर। एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी। दूसरा है टू नो प्लेस, नो वेयर, इसका अर्थ होता है कहीं नहीं। तीसरा है इन एवरी प्लेस, इसे क्या बोलेंगे? एवरीवेयर, मतलब हर जगह। अब देखेंगे हिंदी का। अब हिंदी में है जो गीत गाता हो उसे क्या कहेंगे? गायक कहेंगे। क्या कहेंगे? गायक कहेंगे। और जो नृत्य करता हो उसे क्या कहेंगे? नर्तक कहेंगे। अब भाषण देने वाले को क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्ता। और सुनने वाले को क्या कहेंगे? श्रोता कहेंगे। देखने वाले को क्या कहेंगे? दर्शक कहेंगे। जो भी कार्यक्रम को देखते हैं उसे दर्शक कहते हैं। जो सुनने वाले होते हैं उसे श्रोता बोलते हैं, और भाषण देने वाले को क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे। गाना गाने वाले को क्या कहेंगे? गायक कहेंगे। और जो नृत्य करता है उसे क्या कहेंगे? नर्तक कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है प्रेरक प्रसंग। क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस प्रसिद्ध लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के एक स्तंभ थे जिन्होंने सबसे पहले देश के पूर्ण स्वराज और स्वदेशी का नारा बुलंद किया था। बिपिन चंद्र पाल न केवल एक प्रखर वक्ता थे बल्कि एक निडर पत्रकार भी थे। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का संचार किया। उनके जीवन की एक घटना 1907 ईस्वी की है, जब ब्रिटिश सरकार के क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों पर उतर आई थी। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था। सरकार चाहती थी कि बिपिन चंद्र पाल अदालत में अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही
दें, उन पर भारी दबाव बनाया गया और प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन बिपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने बड़ी अदालत में गवाही देने से साफ इनकार कर दिया। जब जज ने उन्हें गवाही न देने का कारण सजा की चेतावनी दी तो उन्होंने निडर होकर कहा, मैं अपने देशवासियों के विरुद्ध गवाही देकर अपनी आत्मा और राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उनकी इस निडरता और अदालत की अवमानना के लिए उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। बिपिन चंद्र पाल ने यह महसूस किया कि केवल अंग्रेजों को कोसने से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने बहिष्कार यानी बाइकॉट का विचार दिया। उन्होंने भारतीय से अपील की कि वे विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को त्याग दें। उन्होंने कहा, यदि हम अंग्रेज के बनाए नमक और कपड़ों का उपयोग बंद कर दें तो उनका शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उन्होंने उसी वक्त विदेशी वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया। यानी अपने देश में जो भी सामान वस्तुएं निर्मित होती है उस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उस वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। सोचिए कितने अच्छे निडर नेता थे बिपिन चंद्र पाल। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे हम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो है वर्ग 9 से 12 तक के लिए ये हैं। आज के दिन के बारे में हमने इसको पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही हमने वीडियो में बता दिया। अगला पॉइंट को हम कवर करते हैं। ये आज का विचार है वर्ग 9 से 12 तक के लिए। यदि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले खुद के विचारों को बदलें। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सबसे पहले जो है अपने विचार को बदलेंगे, तब जाके हम वास्तव में जो है कुछ बदला हुआ प्रतीत होगा हमें। अब देखते हैं समसामयिकी में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन कवच कहाँ आयोजित की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की है। अगला है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भारत ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ब्राज़ील के साथ किया है, जो कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसमें है किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो ये की थी अकबर ने शुरुआत की थी इसकी, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज से संबंधित है। और 10वां जो है 10वां दल बदल से है। याद रखेंगे 10वां जो है दल बदल से है। क्या है? दल बदल से संबंधित है। अगला है सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। अब है भाषा से संबंधित, भाषा ज्ञान से संबंधित। हिंदी में है उर्दू। उर्दू का अर्थ होता है ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में होता है। अधोमुख, अधोमुख का अर्थ हुआ नीचे की ओर मुंह किए हुए या नीचे की तरफ। ऊर्ध्व का मतलब हो गया ऊपर, और अधो, अधो का अर्थ क्या हो गया? नीचे की तरफ हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ऊर्ध्व का मतलब हो जाएगा ऊपर की दिशा और अधोमुख का अर्थ हो जाएगा नीचे की दिशा। अगला है अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ हुआ किसी दूसरी जगह पर। अगला है समीपस्थ। समीपस्थ का अर्थ हुआ पास में स्थित। मध्यस्थ, मध्यस्थ का अर्थ हुआ बीच में स्थित या दो पक्षों के बीच में। मध्य का अर्थ ही होता है बीच में। याद रखेंगे। अगला है इंग्लिश से संबंधित। पहला है टू ए वेरी हाई डिग्री, से क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का अर्थ हुआ अत्यंत। क्या हुआ? अत्यंत हुआ। अगला है टू ए स्मॉल डिग्री, स्लाइटली। इसका क्या हुआ अर्थ? इसका अर्थ हुआ थोड़ा सा। अगला पॉइंट है इन ए कंप्लीट वे,
इसका अर्थ हुआ कंप्लीटली, जो कि हिंदी में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से, कंप्लीटली। कंप्लीट का अर्थ ही होता है पूरी। अगला है नियरली, इसका अर्थ हुआ ऑलमोस्ट, मतलब लगभग। लगभग, ध्यान रखेंगे, लगभग होता है। अगला है इन ए सफिशियंट वे, इसका मतलब हुआ इनफ। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। क्या हुआ, पर्याप्त। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें बिहार से संबंधित है। पहला है उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। ये ध्यान रखेंगे, उदयपुर अभयारण्य जो है कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत योग्य जो है कृषि के लिए है, तो ये है 80%। कितना है, 80%। इसको याद रखेंगे, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल भूमि उपलब्ध है, उसका कितना परसेंट कृषि के लिए है, तो ये है 80%। टोटल का कितना है, 80% है। अगला पॉइंट है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या, जनसंख्या जो है प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। अगला है बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो ये है NH 727A। NH का अर्थ होता है नेशनल हाईवे, ये भी याद रखेंगे इसके साथ साथ। NH का अर्थ क्या होता है, नेशनल हाईवे होता है। अगला पॉइंट को देखते हैं। कल हमने बताया था कि पश्चिमी चंपारण में एक अभयारण्य भी है, जो कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही अभयारण्य है, वो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य। अगला प्रश्न है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है, तो इसमें से हम ये आपको 3 नंबर बता देते हैं, बाकी का जो है 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर आप जरूर कमेंट करके हमें इसका आंसर आप बताइएगा। तो ये 10 से 11 हुआ है, 11 से 15, 15 से 24, 24 से 40 हुआ है। तो पहले वाले में एक एक का अंतर है, दूसरे वाले में 4 का है, तीसरे वाले में 9 का है, चौथे वाला में 16 का है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, एक एक स्क्वायर ई हो रहा है। 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो 40 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ये हमें जो है 65 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65। 40 में यहाँ हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 65 जो है। बाकी का आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो ये था आज का SCERT का निर्गत चेतना सत्र सामग्री के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपको नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपको अपलोड करूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर सजेशन में बताइएगा। धन्यवाद।